यस सर। रेक्टिलिनियर मोशन का मैंने शायद डीपीपी वाला शेयर किया नहीं है शायद आपके ग्रुप में। आज मैं कर दूंगा, आज मुझे याद है, आज याद से कर दूंगा मैं। तो आप लोगों की कल कोई क्लास नहीं होगी फिजिक्स की, आज का और कल का टाइम मिलेगा, तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना, है ना, उस डीपीपी या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। चलिए भाई कंटिन्यू करते हैं। कल हमने बेसिक चीजें समझ ली थी सारी, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब जान लिया था हमने क्या होता है ना। तो कुछ चीजें और सीखते हैं नई इस चैप्टर में, जैसे कि आज हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस से, है ना, कि डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करी जाती है। मान लो मोशन हो रहा है किसी पार्टिकल का, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया वो, है ना, उसने मोशन किया, ए से स्टार्ट किया अपना मोशन और पोजीशन चेंज करके बी तक गया वो। तो इस पूरे पाथ में, इस पूरे मोशन के दौरान, ड्यूरिंग दिस जर्नी, अगर हमसे बोल दे आप क्वेश्चन एग्जामिनर कि आप एक कोई लेंथ कैलकुलेट करो उस रास्ते में, एक पर्टिकुलर लेंथ को आप कैलकुलेट करके बताओ कि कितनी वैल्यू आने वाली है उसकी, तो वो हम कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स से कि ये डीएल आपकी लेंथ हो गई, है ना, कोई पॉइंट था पी पॉइंट, लेट्स से यहाँ पे ये पॉइंट था पी और ये था आपका क्यू पॉइंट। ठीक है, तो P से Q के बीच में कितना डिस्टेंस होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। लेट्स से इस डिस्टेंस को मैंने बोल दिया DL, है ना, टोटल लेंथ L होगी मेरे रास्ते की, तो उसमें से मैंने कुछ DL लेंथ ले ली, छोटा सा पोर्शन ले लिया, है ना। तो अब इस DL लेंथ के दो कंपोनेंट्स होंगे बच्चों ऑब्वियसली, है ना, एक तो x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में, ऐसे ही निकालते हैं ना हम कंपोनेंट्स। एक तो कुछ तो इसका x कोऑर्डिनेट होगा, कुछ इसका y कोऑर्डिनेट होगा, डीएल वाले जो एलिमेंट है आपका, है ना, डीएल का जो लेंथ है आपका। ठीक है, तो dx और dy के टर्म्स में डीएल को लिखा जा सकता है क्या, पाइथागोरस थे? अरे हाँ या ना बोलो यार। डीएल को यस सर। dx और dy के टर्म्स में लिखा जा सकता है ना, यस परपेंडिकुलर सर। प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर से डीएल आ जाएगा आपका, डीएल इक्वल्स टू अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इस पूरे रास्ते में मैंने कोई छोटा सा एलिमेंट डीएल लिया है ना, छोटा सा एलिमेंट डीएल लिया है और इसको डिफाइन कर दिया मैंने एक्स और वाई की टर्म्स में, जिसमें कि मेरा ग्राफ था, एक्स और वाई में था ना मेरा ग्राफ। अगर इस डीएल को मैं इंटीग्रेट कर दूं पूरे ए से बी पूरे रास्ते पे, तो क्या मुझे मेरी टोटल लेंथ मिल जाएगी क्या, पूरे कर्व की लेंथ मिल जाएगी क्या? यस बोलो हाँ, सर। सर। है ना। यस सर। आसान नहीं भाई, मेरा जो यस पूरा सर। रास्ता था वो कोई यूनिफॉर्म मोशन नहीं था, यूनिफॉर्म एज इन मेरे पास कोई फिक्स डायमेंशंस नहीं थे, है ना, कोई सिमेट्रिकल डायमेंशंस नहीं थे जिनको मैं कैलकुलेट करके आपका रास्ता, आपका लेंथ बता दूं, है ना, पूरे पाथ का। लेकिन मेरे पास क्या था, एक तरीका था जिसमें मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया, छोटी सी लेंथ ली, उसको डिफाइन किया और उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इंटीग्रेट कर दिया। जब मैं ऐसा करूंगा तो मेरे पास पूरे रास्ते की लेंथ आ जाएगी, है ना। तो लेंथ ऑफ कर्व क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल या फिर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, डी एक्स स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैं ऐसा करूंगा तो ये तो वन बन जाएगी टर्म, तो है ना, ये तो वन बन जाएगी ना, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स यस स्क्वायर, सर। और डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बन जाएगी दूसरी टर्म, है ना। और ऊपर जो मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई में भी तो था ना डी एक्स स्क्वायर, इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा, डीएक्स आ जाएगा केवल, जो कि बाहर ले लेंगे हम, है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए भी तो चाहिए ना हमें एक डीएक्स। अरे बात समझ में आ रही है? यस जब आप सर। यस y सर। इक्वल्स टू एफ एक्स को इंटीग्रेट करते यस हो तो सर। आपको एक dx का एलिमेंट चाहिए होता है ना यहाँ पे, फंक्शन के साथ में। तो आपने वो dx यहाँ पे बाहर निकाल लिया, तो आपका फॉर्मूला जो बना वो बना वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का अंडर रूट इंटू डी एक्स और इसका इंटीग्रल। ये आपका लेंथ ऑफ कर्व निकल गया है ना, वन प्लस वाई डैश, अंडर रूट ऑफ वन प्लस वाई डैश भी बोल सकते हो आप इसको, वाई डैश स्क्वायर सॉरी, वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स, है ना, वाई डैश भी बोलते हैं इसको मैथमेटिकल टर्म में, डी वाई बाई डी एक्स को। डिफरेंशियल, स्लोप, वाई डैश, ये सब इसके नाम होते हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है, काफी इजी तरीका है काफी इजी फॉर्मूला भी है, आपको बस याद रखना है।
छोटा सा सवाल है, इसी के ऊपर बेस्ड इसको सॉल्व करके बता दो आंसर कितना आ रहा है। एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स या वाई इक्वल टू एक्स, बहुत इजी फंक्शन है, छोटा सा फंक्शन है। आपको क्या बताना है, एक्स इक्वल्स टू 0 से लेकर 2 तक, 0 से 2 के बीच लेंथ कितनी होगी इस फंक्शन की। बहुत इजी है। हाँ आर्यन। टू। हाँ जी। टू। 2। यस सर। ओके, देखते हैं बेटा क्या आंसर है। बाकी बच्चे भी तब तक बताओ यार क्या है। चैट में लिख सकते हो आप लोग आंसर, ठीक है, अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग चैट में आंसर कर सकते हैं सब लोग, जिसका भी आ रहा है। हाँ जी, जब डिस्कस करना हो तो बता देना बच्चों। करें, डिस्कस करें, ज्यादा टाइम तो नहीं चाहिए और इससे ज्यादा। सर डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस कर ले, काफी मतलब इजी क्वेश्चन है, तो ऐसा तो है नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला क्वेश्चन है, छोटा सा ही क्वेश्चन है। अगर आपको लास्ट वाला फॉर्मूला समझ में भी आ गया था तो भी आप निकाल सकते हो जल्दी से। आंसर कितना आ रहा है एक बार फिर से बताओ। 2। बेटा 2 तो नहीं आएगा, 2 कैसे आएगा। y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बनाना आता है आप लोगों को। सुहानी, बहुत बढ़िया। देखो इधर देखो, आर्यन कुछ बोलना है क्या, आपने हाथ ऊपर किया हुआ है। आर्यन, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले तो इसका आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए। y और x के बीच में y इक्वल्स टू एक्स या फिर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए आप लोगों को, है ना। तो ये आपका हो गया y, ये हो गया x, इसके बीच में ग्राफ है आपका। एफ एक्स को मैं y भी लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ है ना। एफ एक्स को मैं y भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का मतलब है y इक्वल्स टू एक्स, यानी कि एक तो y एक्सिस पे है और दूसरा x एक्सिस पे, ठीक है, उन दोनों के बीच में रिलेशन है। जो रिलेशन है वो क्या है, y इक्वल्स टू एक्स। y इक्वल्स टू एक्स सबको पता है, स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन से पास करती है। यस सर। यस सर। आपको पता यस होनी चाहिए ये बात, है ना। y इक्वल्स टू यस एक्स यानी सर। कि x की जगह जो भी रखूंगा मैं, सेम वैल्यू y की भी निकल के आ जाएगी। x की जगह 1 रखा y 1 आ गया, x की जगह 1 रखा y 1 आ गया, x की जगह 2 रखा y 2 आ गया, x की जगह 3 रखा y 3 आ गया। बात समझ में आ रही है सबको, तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी ना एक, जब ग्राफ प्लॉट करोगे। यस सर। इतना यस ग्राफ सर। तो सीखा है आप लोगों ने बचपन में प्लॉट करना, है ना। तो y इक्वल्स टू एक्स जो ग्राफ था, उसकी लेंथ पूछी जा रही थी 0 से 2 तक, यानी कि x की वैल्यू 0 ओरिजिन, यहां से स्टार्ट करो, और x की वैल्यू 2 यहां तक, ये वाली लेंथ पूछी जा रही थी, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ की वैल्यू पूछी जा रही थी, ठीक है। अब ध्यान से देखो इस चीज को, इसको तुम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो बिना इस फॉर्मूले को यूज करे, फॉर्मूला यूज करके भी बताऊंगा मैं, लेकिन बिना इसके भी कर सकते हो। क्या ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट्स नहीं है क्या, यस सर। है। अरे हाँ यस या ना सर। बोलो। यस सर। यस यस सर। सर। यस और सिंस ये y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ है, ये वाली डिस्टेंस भी तो 2 यूनिट्स ही रहने वाली है।
अरे ये डिस्टेंस भी तो 2 यूनिट्स रहने वाली है। 2 रखोगे Yes, sir. इक्वेशन में, Yes, x sir. की जगह जब 2 रखोगे तो y इक्वल्स Yes, टू 2 ही sir. तो आएगा बेटा, है ना। तो जब ये वाली डिस्टेंस 2 है, ये वाली डिस्टेंस 2 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ही तो होगी बेटा। ये जो Yes, लेंथ sir. होगी आपकी यही तो होगी, यानी कि 2√2 आएगा आंसर। अब बताओ, ये इतना इजी क्वेश्चन जो आपने गलत किया है, इसका कारण क्या है? आंसर 2√2 ही है। ऑल्दो ये तरीका हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि जो हमने पढ़ा है उसको यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है ना। ये तो एक बेसिक तरीका है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग से जब तक हमने नहीं पढ़ा था ऐसा कुछ फॉर्मूला, तो हम ऐसे यूज करते थे। अब बताइए, इसमें कोई डाउट है किसी को? No, sir. नहीं ना। No. अब तरीका यूज करते हैं। ठीक है, जो तरीका अभी हमने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करके तो देखें कि भाई आ रहा है नहीं आ रहा है उससे आंसर। तो लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व का फॉर्मूला क्या था भाई? इंटीग्रेशन ऑफ 1 + dy/dx का होल स्क्वायर इंटू dx, यही था क्या? फॉर्मूला यही होता था क्या बच्चों? Yes, 1 sir. + y Yes, dash, sir. है ना? Yes, अब यहाँ पे sir. y इक्वल्स टू x है, y इक्वल्स टू x है, कहाँ पे लिखूं? इसको रब कर देता हूँ, ये तरीका तो आपको आता ही है। ठीक है, हाँ भाई, y इक्वल्स टू x है, तो dy/dx कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए क्या? देख के बताओ। नहीं समझ में आया? अरे यार, y इक्वल्स टू x होगा, तो जब y को डिफरेंशिएट करोगे x के टर्म्स में, तो 1 ही तो आएगा, x की पावर 1। Yes. कोई Yes, डाउट sir. तो नहीं है इसमें? No, sir. No, sir. ठीक है, मुझे बस No, sir. dy/dx इक्वल्स टू 1 पुट करना है, मुझे बस dy/dx इक्वल टू 1 पुट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में 1 + 1 का स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 इंटू dx, अंडर रूट 2 इंटू dx हो जाएगा क्या बच्चों? Yes, sir. लेकिन ये Yes, आंसर sir. Yes, नहीं sir. देगा हमें, क्योंकि हमें लिमिट्स तो पता ही नहीं है। लिमिट्स डालनी पड़ेगी ना कि dx को इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है ना, dx को इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है। तो अंडर रूट तो बाहर ले सकता हूँ, अंडर रूट 2 तो कॉमन, ये तो कांस्टेंट टर्म है क्योंकि, है ना। और dx को इंटीग्रेट करना पड़ेगा मुझे, लेकिन कहाँ से कहाँ तक करूंगा? 0 से 2। कहाँ से कहाँ तक करूंगा बेटा? 0 से 2। 0 से 2. dx को इंटीग्रेट करके x आएगा, dx को इंटीग्रेट करके x आएगा, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 0 से 2 तक ही तो जा रहा है आपका ग्राफ। अरे आपको पूछा कहाँ से कहाँ तक है, क्वेश्चन पढ़ो ना बेटा। 0 से 2 तक ही तो पूछा है आप लोगों को ग्राफ की वैल्यू, ग्राफ की लेंथ। अरे बात समझ में आ रही है सबको? इंटीग्रेशन Yes, की sir. लिमिट 0 से 2 की Yes, sir. है ना। Yes, sir. चलिए भाई, dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो ये बन जाएगा √2 × x, लिमिट्स पुट करो 0 से 2, ये बन जाएगा √2, 2 - 0, दैट इज 2√2 यूनिट्स। एनी डाउट्स? No, sir. No. No, sir. No, sir. आया आंसर इससे भी, है ना। तो अगर लेंथ कैलकुलेट करनी है तो आपको ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर इंटू dx अंडर रूट, है ना। इंटीग्रेट कर दो आप इसको और लेंथ ऑफ कर्व निकल के आ जाएगी। अब यहाँ तो हमें जरूरत नहीं थी क्योंकि क्वेश्चन इजी था, लेकिन क्वेश्चन डिफिकल्ट अगर आ जाता है तो फिर जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे चलें भाई। Yes, sir. Equation Yes, sir. है ना, जिसके लिए आए हैं हम लाइफ में वो कर लेते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है ऑलरेडी 9th क्लास में, है ना। आपको कुछ चीजें हैं जो याद रखनी है, और एक बार डेरिवेशन करके देख लेंगे हम इसके, ताकि अगर उस डेरिवेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन बन जाता है तो हम वो गलत नहीं करें। जैसे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एप्लीकेबल तभी होगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ये बात आपको भूलनी नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से। Only if acceleration is constant, then only we can apply the equations of motion,
है ना, तभी हम क्वांटिफाई कर पाएंगे इन सारे वेरिएबल्स को और हम एक इक्वेशन डिराइव कर पाएंगे जो ये हम इस्तेमाल करेंगे हमारे मोशन में, है ना। इक्वेशंस आर टू बी अप्लाइड वेक्टोरियली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि टाइम के अलावा सारे जो फैक्टर्स हैं यहाँ पे वो क्या है बच्चों, वेक्टर्स हैं। जो सारे पैरामीटर दिए हुए हैं वो सब क्या है यहाँ पे, अरे बोलो। Vectors. वो सब Vectors. Vectors. टाइम आपका जो है वो स्केलर क्वांटिटी है ना, टाइम थोड़ी ना वेक्टर होगा, पता है ना ये बात। तो टाइम थोड़ी ना Yes, वेक्टर sir. होगा, लेकिन टाइम के अलावा जो सब चीजें हैं एक्सेप्ट टाइम ऑल आर वेक्टर्स। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, Vector. Yes, sir. ऑल पैरामीटर्स आर वेक्टर एक्सेप्ट टाइम, यानी टाइम को छोड़ के, टाइम नहीं है वेक्टर, टाइम स्केलर है, ठीक है। बाकी तो आपको तीनों इक्वेशंस पता है ही सही, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इन सबकी वैल्यू, मतलब इन सबका टर्म का मतलब पता होना चाहिए, डिनोमिनेशंस पता होने चाहिए इनके, कि u होती है इनिशियल वेलोसिटी, v होता है फाइनल वेलोसिटी, a होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, t होता है टाइम और s होता है डिस्प्लेसमेंट, है ना। चलो भाई अब इनको डिराइव करते हैं एक एक करके। इजी है वैसे तो काफी, तुम खुद भी कर सकते हो, है ना। जैसे कि फर्स्ट वाली इक्वेशन लेते हैं सबसे पहले। क्या होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? V is equal to V U. equal to v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना। इसको जब हम डिराइव करेंगे तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे उस चीज के लिए। क्या होता है भाई एक्सेलरेशन? व्हाट इज एक्सेलरेशन? change of velocity upon time. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, Yes, sir. Yes, sir. या फिर अगर इसको हम लिखना चाहें मैथमेटिकल टर्म में तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही होगी चेंज इन वेलोसिटी। Yes, भाई sir. फाइनल Yes, sir. डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से भी निकल के आ जाता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना। और क्या तरीका हो सकता है इसको डिराइव करने का बच्चों? और भी कोई तरीका हो सकता है क्या? Sir, instantaneous acceleration. एक्सेलरेशन को क्या लिखते थे, dv बाई dt, सेकेंड मेथड। एक्सेलरेशन को याद करो, लिखते थे dv बाई dt, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को पढ़ के आए हो ना अभी थोड़ी देर पहले, Yes, sir. Yes, sir. Yes, है ना? yes, sir. करो, इससे सॉल्व करो। ये इधर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया a इंटू डी टी और इधर बन गया dv, था या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से देखो, इधर आप dt को इंटीग्रेट कर सकते हो। भाई एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना, ये तो पहला कंडीशन था ना आपका ये इक्वेशन डिराइव करने का, कि एक्सेलरेशन तो Yes, कांस्टेंट है, तो उसको बाहर ले लो। तो dt को इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे, 0 से t तक, 0 से t जा रहा है ना मोशन आपका। और dv को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, u से v करोगे क्या, Yes, sir. Yes, sir. इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। Yes, sir. देखते हैं इंटीग्रेशन Yes, के sir. बाद क्या आता है आंसर। ये बन जाएगा a इंटू टी, अरे t माइनस 0 t बनेगा ना, yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. और dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v, Yes, sir. Yes, और sir. लिमिट्स क्या पुट करूंगा, v और u, तो क्या बनेगा ये, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, या फिर v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हो गया डिराइव इससे भी, Yes, sir. Yes, sir. इंटीग्रेशन से भी डिराइव हो गया ना बच्चों। अरे समझ में आ रही है बात सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन भी हम इसी तरीके से, अच्छा इसका ग्राफ अगर बनाने के लिए बोलूंगा तो बना दोगे ना, कि नहीं बना पाओगे ग्राफ? अगर आप वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाओगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाओगे तो उसमें भी आप डिफाइन कर सकते हो ना, कि एक इनिशियल वेलोसिटी ले लिया आपने, वहां से आपने मोशन किया फाइनल वेलोसिटी तक, है ना। और v माइनस यू को आपने डिवाइड कर दिया एक्स एक्सिस पे टाइम लेके, तो उससे भी आपका स्लोप आ जाएगा,
स्लोप क्या आएगा? एक्सेलरेशन। स्लोप क्या आएगा? एक्सेलरेशन, है ना, y बाई एक्स। ठीक है, तो आप Yes, ग्राफ sir. भी बना सकते हो उसके ऊपर, अभी पूछे अगर कोई तो। ठीक है, चलिए भाई अगला लेते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, बोलो। S is equals S to equal UT to plus UT half AT plus square. half AT square. Plus half AT. ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब इसको भी डिराइव करते हैं अलग अलग तरीके से। कैसे करते हैं इसको? बेसिक तरीका क्या होता है डिराइव करने का? सर एरिया ऑफ एरिया ऑफ एरिया ट्रेपेजियम। ऑफ ट्रेपेजियम, है ना, वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ जब आप बनाते हो, ठीक है, जैसे कि जो अभी मैंने डिस्कस किया ग्राफ, इसको बना ही लेता हूं मैं एक बार, देखो। ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बना रहा हूं मैं। लेट्स से कि मेरा कुछ इनिशियल वेलोसिटी था, यहां से मैंने मोशन स्टार्ट किया, ये मेरा यू था। यू समझ में आता है ना सबको, इनिशियल वेलोसिटी, है ना, इनिशियली इतनी वेलोसिटी सर। थी। यहाँ से मैंने मोशन स्टार्ट किया, मेरा कुछ फाइनल वेलोसिटी तक मोशन हुआ, है ना, यहाँ तक। लेट्स से ये मेरी हो गई फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर ग्राफ प्लॉट करूं मैं, तो मेरा ये वाला जो इंटरसेप्ट है, क्या ये v माइनस यू नहीं बनेगा? Yes, कैसे sir. बना? ये वाला तो Yes, u sir. बन गया नीचे वाला, और ये ऊपर मेरा u के बाद v प्रोग्रेस किया है फाइनल वेलोसिटी तक, है ना। तो जो टर्म आएगा वो आएगा v माइनस यू, क्योंकि v तो ये पूरा है ना बेटा, v तो ये पूरा है ना, v फाइनल वेलोसिटी। तो बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, और v माइनस यू इक्वल्स टू किसके होगा? एटी के। v माइनस यू इक्वल्स टू किसके होगा? एटी के। अरे v इक्वल्स टू यू प्लस एटी से निकालेंगे ना, v यस सर। माइनस यू इक्वल्स Yes, टू sir. एटी के इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा, इससे एक और चीज निकाल सकते हैं, विच इज एरिया अंडर द वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ जो कि हमें क्या देगा? एरिया अंडर द Displacement. वीटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट। वीटी के अंदर का ग्राफ क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। वो अभी हम प्रूव भी करेंगे इस चीज को बकायदा। ठीक है, लेकिन अभी आप ये देखो कि ग्राफ के अंदर का एरिया कौन कौन सा है। एक तो ये बन रहा है, और एक ये बन रहा है, यानी कि पूरा ट्रिपेजियम के अंदर का ग्राफ बन रहा है क्या? एरिया बन रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. और अभी हमने क्या डिस्कस किया कि एरिया अंडर द वीटी ग्राफ क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, निकालो एरिया अंडर द वीटी ग्राफ कितना हो जाएगा। जो नीचे वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया बताना जरा कितना आ रहा है। ये आपका टाइम टी है, ये आपका टाइम टी है। अरे टाइम टी में ही तो हुआ है फाइनल वेलोसिटी v। नहीं समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? कोई मोशन था जिसका इनिशियल वेलोसिटी u था, u से स्पीड बढ़ी और v तक चली गई, है ना। तो v तक जाने में कितना टाइम लगा? t टाइम ही तो लगा है बेटा। Yes, sir. तो आप Yes, इक्वेशन sir. t टर्म्स, Yes, sir. t के टर्म्स में लिखते हो, है ना। तो वो जो t टाइम है वो आपका x इंटरसेप्ट है, और जो जो u है रेक्टेंगल के केस में, जो नीचे रेक्टेंगल दिख रहा है सबको, छोटा सा एक रेक्टेंगल दिख रहा है, उस Yes, sir. यस सर। जो Yes, आपकी sir. हाइट वाली Yes, sir. डायमेंशन है वो u है ना। तो निकाल के बताओ ना एरिया कितना आ रहा है। Sir, एरिया UT. नीचे वाले रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल का जो एरिया UT यूटी सर। आ रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। UT. यस देखो सर। ये रेक्टेंगल जो बन रहा है नीचे, इसमें इसका एरिया यूटी तो आएगा, यस सर। है ना। u तो आपका ये Yes, हो sir. गया, ये वाली डायमेंशन, और t हो गया ये वाली डायमेंशन, x वाली डायमेंशन, है ना। तो ut हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ। और ट्राइंगल जो ऊपर था उसका, उसका कितना एरिया है? Half T multiply हाफ by इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो यस t सर। था, और हाइट कितनी थी? v माइनस यू थी क्या बच्चों? देख यस के सर। बताओ, हाइट इतनी थी क्या यस सर। ट्राइंगल? दिख रही है सबको पक्का? यस सर। Yes, sir. मल्टीप्लाई करके बताओ। हाँ, कुछ बोल रहे हैं क्या किसी को? मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है? ut प्लस हाफ
ut प्लस हाफ v माइनस u की वैल्यू कितनी थी? सर 80। 80 के बराबर। अभी निकाला था, देखो थोड़ी देर पहले, यहां से निकाल देते हैं फिर से। v इक्वल्स टू यू प्लस 80 था, अब ये भी डिफाइन किया है फर्स्ट इक्वेशन से, तो v माइनस u की वैल्यू 80 के बराबर आएगी। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। इसी Yes, को sir. बस हम यूज कर लेंगे, इसी को मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। कितनी बन जाएगी ये? इंटू टी मल्टीप्लाई बाई 80, बन गया यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, Yes, sir. यही तो था हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यस सर। है ना। तो एक तो तरीका ये हो गया कि आप एरिया अंडर द कर्व निकाल लो वीटी ग्राफ के, है ना। और क्या तरीका हो सकता है? क्या इंटीग्रेशन से भी निकाल सकता हूँ क्या मैं, जैसा मैंने अभी फर्स्ट निकाल के बताया तुम्हें? Yes, sir. कैसे निकालूंगा? Yes, sir. इंटीग्रेशन से कैसे निकालूंगा? यस सर। इंटीग्रेशन से कैसे निकालूंगा, बता सकता है कोई? हाँ ध्रुव बताओ। Sir, instantaneous velocity से। फॉर्मूला बताओ मेरे को। Sir, v is equal to dx upon dt. v इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी, वेरी गुड। तो उसमें जो dx है उसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा? s मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अरे टाइम t में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है पार्टिकल का वही मिल जाएगा इंटीग्रेट करूंगा तो। नहीं समझ में आया? Yes, sir. लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। सेकंड तरीका क्या है मेरे पास, कि मेरे को पता है कि v इक्वल्स टू यू प्लस एटी तो होता ही है, v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी भी होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, Yes, sir. है ना। तो Yes, इसको sir. क्या करूं मैं, इंटीग्रेट कर दूं बस। dx को एक तरफ ले लिया, एक तरफ ले लिया, और u प्लस एटी को और dt को, है ना। ये dt को मल्टीप्लाई कर दिया ना क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ में, तो ये बन गया u प्लस एटी इंटू डी टी, ठीक है। और इक्वल्स टू क्या बन गया इधर, dx। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूं। यहां पे dx को इंटीग्रेट 0 से s तक करूंगा क्या, जो मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट। Yes, sir. अरे ना बोलो भाई। और u प्लस एटी Yes, इंटू sir. डी टी को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा, बताओ। u प्लस एटी इंटू डी टी को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा? 0 to t. पहली इक्वेशन को रिपीट करूं, मतलब इसके पहले जो पढ़ा था उसको रिपीट करूं अल्ताफ? इसके पहले वाली स्लाइड को रिपीट करूं या फिर इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी है उसको रिपीट करना है? थोड़ा क्लैरिटी से बताओ। हाँ भाई, बाकी बच्चे तब तक बताओ। माई वॉइस इज नॉट क्लियर, ऐसा तो नहीं हो सकता है, नेटवर्क तो सही आ रहा है। सर क्लियर है। बच्चा आवाज तो साफ आनी चाहिए, आप लोग का नेटवर्क वीक हो रहा होगा, एक बार रीजॉइन करके देखो। हाँ भाई, लिमिट बताइए जल्दी से। 0 टू u। लग ही रहा था इसमें कंफ्यूजन होगा तुम लोगों को। देखो बहुत काम की बात बता रहा हूँ, इधर देख लो जल्दी से, 0 से t राइट आंसर है, इधर देख लो जल्दी से। ये जो इंटीग्रेशन होता है ना, ये दिख रहा है एस एस शेप का इंटीग्रेशन का जो साइन होता है, ये इसमें पता है सब चीजों को इग्नोर कर देना, बस ये देखना कि ये dx है, dt है, du है, dv है, मतलब ये जो डिफरेंशियल है ना, ये किस चीज का है। अगर ये dt है तो ये इंटीग्रेशन जो हो रहा है ना वो टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, जैसे यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ जो लिमिट होगी वो भी किसकी होगी, टाइम की लिमिट होगी। क्या ये बात समझ में आती है सबको? Yes, यस sir. सर। अगर इस टर्म की जगह यहाँ पे लिखा होता है Yes, u प्लस एटी इंटू डी यू, अगर ये लिखा होता बेटा, तो ये यूनिट सॉरी लिमिट्स जो होती है वो टाइम की नहीं होती। फिर आप लिख सकते थे यहाँ पे u से v, है ना, वेलोसिटी की लिमिट डालनी पड़ती, मतलब डिफरेंस समझ में आ रहा है इन दोनों में, इसमें और इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है। लिमिट्स में Yes, हमने अलग अलग क्यों लिखी है ना। Yes, sir. तो इंटीग्रेशन sir. जिस चीज को कर रहे होते हैं वो इसको देख के पता चलता है
किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है इसको देख के पता चलता है ना, हमेशा इस पे फोकस किया करो। हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। चलो भाई अब तो इजी हो जाएगा लाइफ, क्योंकि dt के रिस्पेक्ट में करना है तो u को तो बाहर ले लो, है ना, u को तो बाहर ले लो। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? u को बाहर लेना है क्या? इंटीग्रेशन की बाहर ले लूं u को? नहीं, गलत हो जाएगा भाई। ध्यान से देखो, u मल्टीप्लाइड है dt से भी, ब्रैकेट है ना बेटा, ब्रैकेट। अरे यार नहीं समझ में आ रहा तुम्हें। 0 से t, ut, ब्रैकेट खोलो ना, ut प्लस a इंटू और टी, इसमें एक बार जाए। ये बनेगा ना बेटा। और Yes, sir. इधर इंटीग्रेट होके ये s बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको ut, u इंटू डी टी, सॉरी नॉट ut, u इंटू डी टी, इसको भी आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप इंटीग्रेट करोगे तो आपका फिर से यही सेम फॉर्मूला बनेगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन से भी सेकंड इक्वेशन डिराइव करी जा सकती है। आगे चले, किसी को कुछ? Yes, sir. यस सर। तीसरी इक्वेशन बताओ। V square minus U square is equals to 2AS. Yes. 2as यही होती है। Yes, sir. Yes, sir. इसको डायरेक्टली इंटीग्रेशन से ही कर देते, इसको डायरेक्टली इंटीग्रेशन से ही कर देते। बताओ कैसे होगा भाई? ग्राफ से तो कर लोगे ना तुम लोग, Yes, sir. ग्राफ से तो कर लोगे, ठीक है। ग्राफ से कैसे करोगे? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में कुछ नहीं करना है तुम्हें, t की जगह v माइनस यू अपॉन ए रखना है ना, t की जगह v माइनस यू अपॉन ए रखना है। नहीं समझ में आया यार तुम्हें? नहीं सर, आ गया। ये तो करे हुए हैं वैसे तुम लोगों ने 9th Yes, sir. क्लास में, है ना। इसमें आप v माइनस यू अपॉन ए रख देना बस t की जगह, ठीक है। कौन सी इक्वेशन में? सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में रखोगे ना तो थर्ड इक्वेशन अपने आप डिराइव हो जाएगी। लेकिन मुझे ये तरीका नहीं चाहिए, मुझे ये इंटीग्रेशन वाला तरीका जो मैंने अभी लास्ट में बताया आपको, तो उससे बताओ कैसे होगा। सुहानी बोली भी dv बाई dx, बहुत बढ़िया। हमें पता है कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जो होता है हमारा, एक्सेलरेशन जो होता है वो dv बाई dt ही नहीं होता, वो v dv बाई dx भी होता है क्या? अरे एक्सेलरेशन dv बाई dt के अलावा v dv बाई dx भी तो होता है। यस सर। Yes, sir. पढ़ा हुआ है ना ये। यस सर। तो इसमें dx को a के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा ये? v इंटू डी वी, एक तरफ आ जाएगा a इंटू डी एक्स, है ना। v इंटू डी वी, अब यहाँ पे dt था, dt है या dv है? Sir, DV. dv है। तो जब इंटीग्रेशन की लिमिट डालूंगा तो क्या डालूंगा? 0 से t डालूंगा क्या? No, sir. क्या डालूंगा फिर? क्या पुट करूंगा? U to V. u से v, 0 to V, sir. 0 टू v नहीं, u से v। बेटा इनिशियल वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है ना। इनिशियल वेलोसिटी v u है और फाइनल वेलोसिटी v है। तो ये आपकी लिमिट्स होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है सबको? Yes, 0 sir. से यस v, सर। है ना, ये नहीं होगी, क्योंकि किसने बोला आपको कि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, है ना। हम अज्यूम थोड़ी कर सकते हैं कि इनिशियली रेस्ट पे थी बॉडी, है ना। आप कभी भी 0 चीज अज्यूम थोड़ी कर लोगे, आपको पहले माननी पड़ेगी कुछ u, तो आपने u से भी रख दी। adx में क्या लिमिट रखूंगा बेटा? 0 से s, Yes, sir. है ना। dx को इंटीग्रेट कर रहा हूं ना, क्योंकि मैं इंटीग्रेट किसको कर रहा हूँ? dx को। तो dx का इंटीग्रेशन बन के क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट ही तो बनेगा। Yes, sir. इंटीग्रेशन करो, कितना बना? v का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2, Yes, sir. u से v, Yes, sir. और adx का a तो कॉमन आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट है ना। और x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x हो जाएगा।
तो ये AS बन जाएगा क्या, Yes, sir. है ना। और ये क्या बन जाएगा, Yes, sir. v²/2 माइनस u²/2 इक्वल्स टू AS। तो ये फॉर्मूला क्या बना, v² माइनस u² इक्वल टू 2AS। हाँ जी, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे चलें? एक सवाल सॉल्व Yes. कर दो, एक सवाल सॉल्व कर दो जल्दी से। Find the acceleration of the body. इजी है। Yes, sir. कितना आंसर आ रहा है बच्चों, प्लीज रिपीट अगेन द फर्स्ट इक्वेशन। बेटा फर्स्ट इक्वेशन समझ में नहीं आई क्या अल्ताफ, v इक्वल्स टू u+80। 4 आंसर आ रहा है आपका, 4 तो नहीं आना चाहिए बेटा। v इक्वल्स टू u+80 में क्या डाउट है अल्ताफ, ये तो मतलब बेसिक इक्वेशन है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे निकाली हमने, हमें पता है कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, डिवाइड कर दिया टाइम से, इसी से निकाली हमने फर्स्ट इक्वेशन। भाई इतने सारे बच्चे बैठे हैं, किसी का आंसर नहीं आया क्या इस क्वेश्चन का। सर अभी सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं अल्ताफ, आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा फर्स्ट इक्वेशन तो एटलीस्ट। 2 मीटर पर सेकेंड, नहीं 2 मीटर पर सेकेंड गलत है। चलो करते सॉल्व करते हैं इसको। इधर देखो भाई सब लोग, जो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले वो नोट कर लो, तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। मैंने बताया हुआ है वेलोसिटी इनिशियल दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, ए फाइनली रीचेस बी विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। ए पे मोशन स्टार्ट हुआ, बी पे एंड हुआ, तो बी पे जो वेलोसिटी थी वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, और ए पे जो थी वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। ऐसे ही लिखते हैं हम। तो वी की वैल्यू दी हुई है 15 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो 20 मीटर का हुआ है, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है ना भाई क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट। Yes, sir. Yes, sir. बस अब तो क्या है यार, एक्सेलरेशन पूछ रहा है तुमसे, तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगनी चाहिए इसमें। यस सर। कैसे पता चला, फर्स्ट इक्वेशन में टाइम होता है, सेकंड इक्वेशन में भी टाइम होता Yes, sir. है ना, v इक्वल्स टू u t s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन होती है जिसमें टाइम नहीं होता, है ना। और हमें टाइम न तो दिया हुआ है ना पूछा हुआ है, u v और s दिया हुआ है और a पूछा जा रहा है, तो थर्ड इक्वेशन है मेरा जवाब। ये कौन सी यूज करनी चाहिए उसका, है ना। लगा दूंगा मैं, v² माइनस u² इक्वल्स टू 2 इंटू a इंटू एस। a मुझे निकालना था, वैल्यूज पुट करो। 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 20 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई, 225 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 20 यानी 40, तो 3.125 आ रही है क्या।
Yes, sir. Yes, sir. मीटर पर सेकेंड हो Yes, जाए। sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट इसमें? No, No, sir. No, काफी sir. इजी सवाल है। और रही बात कौन सी इक्वेशन यूज करें इस चीज की, तो जैसे मैंने अभी बताया ना, एलिमिनेट करना सीख जाओ कि कौन सी चीज कहाँ मिलेगी, उस हिसाब से को समझ में आने लगेगा कि कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल करेंगे सब लोग। अगला सवाल थोड़ा अच्छा है। ये तो फर्स्ट इक्वेशन क्वेश्चन तो काफी इजी था। मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट निकालना है पार्टिकल का। पार्टिकल है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड से राइट डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन डी एक्सेलरेट हो रहा है क्योंकि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अपोजिट डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन लग रहा है। ठीक है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसका इस कंडीशन में, आपको ये बताना है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है क्या कि एक पॉइंट पे आके वो रुक गया होगा। बताओ भाई। कितना आंसर होगा बताइए सॉल्व करके। sir, 25 meter. 25 मीटर, सबका ये आ रहा है क्या? Yes. बहुत बढ़िया, सही जवाब है एकदम। देखो, क्वेश्चन बोल रहा है मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, यानी कि कोई पार्टिकल है जो आगे की तरफ जा तो रहा है लेकिन डी एक्सेलरेट भी हो रहा है ना। अब डी एक्सेलरेट हो रहा है तो धीरे थोड़ा तो आगे जाएगा ये, लेकिन आगे जाने के बाद एक पॉइंट पे रुक जाएगा क्योंकि इस पॉइंट पे इसका स्पीड जीरो हो जाएगा। क्या Yes, sir. फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना बेटा? भाई कम होती जा रही है ना यार, तुम आगे तो जा रहे हो, तुम इस ब्लॉक को आगे ले आ तो रहे हो, लेकिन कोई तुम्हें पीछे धक्का मार रहा है, पीछे डीएक्सेलरेट कर रहा है तुम्हें पीछे की तरफ धक्का मार के। तो तुम ट्राई करोगे चलने का आगे, लेकिन कब तक चल पाओगे? स्पीड तुम्हारी कम होती जाएगी जैसे जैसे डीएक्सेलरेट होगा ना। लेकिन और एक पॉइंट आएगा जहां पे तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी ही जीरो हो जाएगी, तो तुम रुक जाओगे यहाँ पे। तो यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये बताना है आपको, ये वाला डिस्प्लेसमेंट बताना है आपको। तो कैसे निकाल लेंगे ये? वही वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as से निकलेगा क्या? Yes, sir. है ना। फाइनल वेलोसिटी जीरो माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड, 2 मल्टीप्लाई बाय एस जो निकालना है हमें, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, -2 होगी क्या बेटा? Yes, sir. क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है वेलोसिटी के, तो इसको अपोजिट में माइनस में लेना पड़ेगा ना। अगर आप v को प्लस ले रहे हो, u को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो, तो आपको एक्सेलरेशन को माइनस लेना पड़ेगा। बात समझ में आती है सबको ये? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की? 100/4, Yes, Yes, sir. sir. 25 मीटर। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डाउट तो नहीं है इसमें? No, आगे sir. चलो, चलो इसका अगला पार्ट सॉल्व करो। इसका अगला पार्ट सॉल्व करो। इसमें आपको निकालना है टाइम, टाइम इन विच द पार्टिकल इज बैक टू इनिशियल पोजीशन। अब इस क्वेश्चन को पहले तो ध्यान से समझो, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। कितना टाइम लगेगा उसको इनिशियल पोजीशन पे वापस जाने में?
5 seconds. बेटा 5 सेकंड तो उसको उस 25 मीटर की पोजीशन पे पहुंचने में लगा है, राइट। 25 मीटर वाली जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वहां पहुंचने में 5 सेकंड लगे। वहां से वापस जाएगा, जब वहां से वापस जाएगा इनिशियली तो उसका यू तो 0 होगा। अरे रेस्ट पे पहुंच जाएगा ना वो, तभी तो जिस पॉइंट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हुई है, यहाँ पे कहीं गया है, जहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 थी। भाई इनिशियल पोजीशन पे वापस जाने का तरीका क्या है कि यहाँ से यहाँ तक गया होगा और यहाँ से यू टर्न मार के वापस यहाँ पे आ गया होगा ओरिजिन पे। यही हो सकता है, Yes, sir. राइट। Yes, हाँ या sir. यूटर्न मार के वापस आ गया होगा, है ना। यू टर्न उसने लिया होगा, इट वुड हैव बीन टेकन अ यू टर्न एंड देन कंप्लीटेड द मोशन, वापस इट वुड बी बैक टू ओरिजिन। तो यहाँ पे आपको पहुंचने में कितना टाइम लगा ये आपको बताना था। तो जब इसका फाइनल वेलोसिटी 0 था इनिशियली यहाँ तक पहुंचने में, तो ये इसका इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगा क्या यू टर्न वाले मोशन के लिए, Yes. जो कि 0 था। अब ये जब पीछे जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है, दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, देखो 2 मीटर Yes, पर sir. सेकंड स्क्वायर से जा रहा है ये पीछे की तरफ, है ना, जहां पे इसको वापस जाना है। तो यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो निकाल दो। कैसे निकालोगे, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। एस तुमने अभी अभी निकाला है क्या थोड़ी देर पहले, ये डिस्प्लेसमेंट जो था 25 मीटर था क्या बच्चों, Yes, sir. और Yes, यू sir. 0 था, तो दिस 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन था 2 इंटू टी स्क्वायर, कितना बन जाएगा ये 25 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। 25 इक्वल्स टू टी स्क्वायर बनेगा, Yes, sir. तो टी इक्वल्स टू कितना आ गया Sir, 5 seconds. 5 सेकेंड, ठीक है। तो Yes. यहां से तो 5 सेकेंड लगा है वापस जाने में, और टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम कितना लगा है इसको, टोटल टाइम कितना लगा है, टोटल टाइम 10 सेकेंड लगा है क्या। Yes, sir. Yes, अरे sir. जर्नी में लगा Sir. 5 सेकेंड और रिटर्न Yes, sir. 5 सेकेंड, तो टोटल टाइम अगर पूछ रहा है हमसे तो टोटल टाइम हम क्या बताएंगे 10 सेकेंड। अगर 10 हमसे पूछ रहा है seconds. रिटर्न होने में कितना टाइम लगा है तो हम बताएंगे 5 सेकेंड। 5 बात seconds. समझ में आई सबको, Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. आंसर हम 10 सेकंड लेंगे क्योंकि ये बोल रहा है आपको कि इनिशियल पोजीशन में पहुंचने में कितना टाइम लगा है टोटल, ठीक है। अगर इन क्वेश्चंस के लिए हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोल दें, एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ और ए टी ग्राफ, तो क्या आप बना पाओगे। सबसे पहले एक्स टी ग्राफ बनाने का ट्राई करो, मजा आ जाएगा अगर आप बना दोगे तो। अब देखो मुझे तुम दिखा नहीं पाओगे लेकिन खुद की कॉपी में ट्राई करो। तुम्हारे पास इक्वेशन पता है, इक्वेशन पता है ना सबको। Yes. लिखूं मैं इक्वेशन लिखूं बेटा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर थी इक्वेशन, लेट से, है ना। जब आप डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख रहे थे तो एस की जगह आप ले लो एक्स, कि भाई एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स, है ना। और यू था 10, तो ये हो जाएगा 10t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ, और एक्सेलरेशन कितना था -2 था क्या, Yes, sir. और टी आप लोगे टी स्क्वायर, मतलब टी की टर्म्स में, क्योंकि आप एक्स टी ग्राफ जब बनाओगे, जब आप एक्स टी ग्राफ बनाओगे तो आपको एक्स और टी को तो वेरिएबल लेना पड़ेगा ना, तभी तो आप ग्राफ प्लॉट कर पाओगे। क्या ये बात समझ में आती है सबको जो मैंने बोली है अभी। Yes, sir. भाई आप जिन पैरामीटर्स के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हो उनकी वैल्यू अगर ले लोगे तो वो ग्राफ कैसे हुआ, है ना। आपको उनको तो वेरिएबल लेना ही पड़ेगा ना। जब मैं वाई एक्स के बीच में ग्राफ बनाता हूँ तो वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ या फिर कोई भी वाई के टर्म्स में बना रहा हूँ एक्स का ग्राफ, तो एक्स के टर्म्स में वाई का ग्राफ, तो वाई और एक्स की वैल्यू थोड़ी रख दूंगा,
उसको पहले तो मैं कुछ ना कुछ वेरिएबल ही लूंगा ना, y और x। तो वैसे ही मैंने s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर में t और s यानी t और x इन दोनों को वेरिएबल लिया है। तो ये मेरी इक्वेशन बनती है। अब बताओ कैसा ग्राफ बनेगा, किसी को कुछ आइडिया? नहीं? अच्छा, इसको सॉल्व करो, क्या बनेगा ये? x इक्वल्स टू 10t, ये कट गया -1 टाइम्स माइनस टी स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन होती है ये होती है पैराबोला की। इसका ग्राफ जो होता है वो कैसे दिखता है बेटा? मैं ग्राफ बना ड्रॉ करके बता देता हूँ। दिस विल बी लाइक दिस, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। थोड़ा सा इसको सुधारा जा सकता है ड्राइंग वाइज। ये कुछ ऐसा बनेगा, दिस विल बी x, दिस विल बी t, रिवर्स इनवर्स इनवर्स पैराबोला। और ये पॉइंट, इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, कितनी होगी बताओ? ये ग्राफ जो है मेरा x इक्वल्स टू यूटी एक्स टी ग्राफ जो है x इक्वल्स टू 10t माइनस टी स्क्वायर, ये टाइम वाले एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा ये तो बता दो यार। बेटा किसी को नहीं समझ में आ रहा क्या? क्या चल क्या रहा है जीवन में? अरे ग्राफ बनाना पूछ सकता है तुमसे क्वेश्चन, ग्राफ के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है? सीधे कोई जरूरी न्यूमेरिकल दे देगा, ग्राफ पे भी क्वेश्चन आते हैं ना। तो कैसे ड्रॉ करोगे फिर? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है पैराबोला की इक्वेशन, उससे हमने ये निकाला है। मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूँ कि ये कट कितने पॉइंट पे करेगा ये बता दो। नहीं समझ में आ रहा तो मना कर दो, मैं बता देता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. कैसे निकालेंगे वो बता रहा हूँ। देखो इसमें मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया जो तुम्हें परेशान कर दे। y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपको इसका ग्राफ बनाना आना चाहिए, वही मैंने आपको बताया, ठीक है? पैराबोला का ग्राफ होता है ये, आपको जो मैंने बताया, ठीक है? पॉइंट रही बात निकालने की, तो कैसे निकालूंगा? एक्स एक्सिस पे क्या y की वैल्यू 0 होगी? Yes, sir. Yes, sir. पर मेरा ग्राफ, ये मेरा ग्राफ है x इक्वल्स टू 10t माइनस टी स्क्वायर, ये है ग्राफ जिसकी मैंने जो मैंने प्लॉट किया है यहाँ पे। इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इस ग्राफ की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी? t वाले एक्सिस पे, x एक्सिस पे। तो यानी कि मेरे को x की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी ना। एट x इक्वल्स टू 0 t की वैल्यू निकालो कितनी बन रही है? 10t माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी t स्क्वायर इक्वल्स टू 10t। या फिर t की वैल्यू कितनी आई है? 10 आ रही है क्या? 10 सेकेंड। Yes, sir. Total 10 है। तो ये जो जहां पे ग्राफ कट कर रहा है ना ये टाइम को, वो है t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 हो जाती है। अब ये मत बोलना तुम्हें ये भी नहीं पता था बेटा। y और x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी। पता है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस में ऐसा होता है, Yes, sir. Yes, sir. पता है ना? y एक्सिस पे कोई x का पॉइंट ही नहीं होगा ना बेटा, तभी तो उसको y एक्सिस बोला जा रहा है, तभी तो उसको y एक्सिस बोल रहे हैं। और x एक्सिस पे कोई y का पॉइंट नहीं होगा, तभी तो उसको x एक्सिस बोल रहे हैं। तो यहाँ पे x एक्सिस पे टाइम था, तो x एक्सिस या टाइम वाला एक्सिस मेरा ग्राफ जब जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट पे x की वैल्यू यानी जो y एक्सिस पे था x डिस्प्लेसमेंट, उसकी वैल्यू 0 होनी पड़ेगी। तो मैंने इक्वेशन में पुट कर दी 0, तो मेरा टाइम का आंसर मिल गया मुझे। बात समझ में आई सबको? Yes, Yes, sir. ठीक है, sir. अब बीटी ग्राफ बनाओ। बीटी ग्राफ, बीटी ग्राफ तो आसान है यार उस क्वेश्चन के लिए। v इक्वल्स टू यू प्लस एटी होता है, Yes, sir. Yes, sir. उससे बना देंगे। v इक्वल्स टू यू प्लस एटी से बना देंगे। v इक्वल्स टू
u प्लस ए टी में। अब मुझे वी टी ग्राफ बनाना है तो मुझे याद रखना v को भी जीरो नहीं रखना है और t को भी जीरो नहीं रखना है, मतलब v और t को वेरिएबल रखना है। तो v इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी थी, 10 थी क्या बेटा क्वेश्चन में, Yes, sir. और एक्सेलरेशन की वैल्यू -2 थी। ये बन जाएगी क्या इक्वेशन मेरी, जिसका मुझे ग्राफ बनाना है Yes, sir. ना। Yes, sir. अब देखो ग्राफ बनाना कितना आसान है। y एक्सिस पे प्लॉट करूंगा v को, क्योंकि इधर मेरा v है LHS में, और इधर x एक्सिस पे किसको प्लॉट करूंगा, t को, टाइम को। Time. t ग्राफ बनाना है Yes, ना sir. भाई मुझे, vt ग्राफ बनाना है ना। अब देखो कैसे बनाऊं मैं ये इक्वेशन, कौन से मेरे कौन सी चीज की है मुझे ये पता होनी चाहिए। तो मुझे दिख रहा है ये y इक्वल्स टू x mx ऐसा कुछ बन रहा है, y इक्वल्स टू mx टाइप की कोई चीज बन रही है, जो कि होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। किसकी इक्वेशन है ये, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन कैसे बनाऊं, स्ट्रेट लाइन तो कैसे भी बन सकती है, समझ में आ रही बात। स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन हुई, ये स्ट्रेट लाइन हुई, ये स्ट्रेट लाइन हुई, डाउनवर्ड स्लोप की भी स्ट्रेट लाइन ही होती है। तो मेरी वाली स्ट्रेट लाइन कौन सी है ये मुझे कैसे पता चलेगा, आंसर है स्लोप निकाल के, आंसर है स्लोप निकाल के, है ना। स्लोप निकाल के पता चलेगा कैसे। तो स्लोप में देखो ना, y इक्वल्स टू mx प्लस c टर्म्स में लिखा हुआ है ये, y इक्वल्स टू mx प्लस c, y इक्वल्स टू mx प्लस c। ध्यान से देखो, दिख रहा है सबको, y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखा हुआ है इक्वेशन। v की जगह y है, इंटरसेप्ट है c इक्वल्स टू 10, और m की जगह -2 है क्या बेटा। अगर t की जगह x है तो m की जगह कितना है, -2, यानी मेरा डाउनवर्ड स्लोप वाला होगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अब जल्दी से बता दो ये पॉइंट कौन सा होगा। -2 मतलब डाउनवर्ड स्लोप, प्लस में आता स्लोप मतलब अपवर्ड स्लोप। ठीक है, हाँ भाई कितना होगा ये पॉइंट जो कट किया है टी पे, मतलब ये एक्स एक्सिस को, टी वाले एक्सिस को। सर t इक्वल टू 5। वेरी गुड, ये पॉइंट होगा t इक्वल टू 5 सेकेंड। कैसे निकाला मैंने ग्राफ को 0 कर दिया, v इक्वल्स टू 0 कर दूंगा ना मैं, अरे v इक्वल्स टू 0 कर दूंगा ना, Yes, sir. Yes. Yes, sir. v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, है ना। तो यहां से निकाला। थोड़ा थोड़ा समझ में आया ग्राफ कैसे बनता है। Yes, Yes. sir. Yes, sir. ऐसे आप ग्राफ बना सकते हो वैल्यूज निकाल के अलग अलग। ठीक है, अच्छा y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ये जो इंटरसेप्ट है ना y इंटरसेप्ट, ये भी निकाल सकते हैं। कितनी होगी इसकी वैल्यू, बेटा इस बार t को 0 कर दो। अगर y एक्सिस पे वैल्यू चाहिए तो x एक्सिस वाली चीज को 0 कर दो। तो t को 0 करोगे तो v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10 ही तो आएगा, Yes, sir. Yes, sir. बन जाएगी। तो ये कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। कितना है ये इंटरसेप्ट, ये पॉइंट कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, जहां पे आप ग्राफ कट कर रहा है y एक्सिस को। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन है जो कि आपको हम गृह कार्य में दे रहे हैं होमवर्क में, उसको आप सॉल्व जरूर कीजिएगा, अच्छा सवाल है। ठीक है, बाकी इसके आगे जो है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों का साल, नया साल आने वाला है भाई, क्या करोगे इतनी पढ़ाई करके, एक आध क्वेश्चन कम कर लेंगे आज, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। आपको होमवर्क में अगर कुछ करना है तो आप डीपीपी सॉल्व कर सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन की, जो आपको मॉड्यूल भी मिल जाएगा, मॉड्यूल में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसमें से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। जितना पढ़ा हुआ है इक्वेशंस ऑफ मोशन जो पढ़ा है आपने, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, Yes, sir. चलो भाई मिलते हैं बाकी अगले साल, है ना। हैप्पी न्यू ईयर, Happy New Year, sir. Yes. Happy New Year, sir. Happy New Year, sir. हैप्पी न्यू ईयर बेटा। Happy New Year, sir. मिलते हैं अगले साल में, है ना। ध्यान रखो, बाय बाय एवरीवन, बाय Bye, sir. Nice, sir. बाय Bye, बच्चों। sir.
Good night, sir. गुड नाइट बच्चा।